आज जो बड़वानी ज़िले में मध्य प्रदेश के छोटी कसरावत गांव में जल सत्याग्रह सुबह 2:30 बजे से जारी है, उसमें आज भी हमारी महिलाएं डोला ग्यारस होते हुए भी यहाँ डटी हुई है और सैकड़ों लोग धरना जारी रखे हुए हैं। ये जल सत्याग्रह आज भी जारी रखना पड़ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांध स्थल पर 136 के ऊपर जल स्तर पहुँच नहीं दिया है। ओंकारेश्वर जैसे बांध से या इंदिरा सागर पर की जैसे बांध से जब ऊपर से पानी सरदार सरोवर के आखिरी बांध में आ रहा है तो उतना ही इनफ्लो के इतना आउटफ्लो सरदार सरोवर के गेट्स खोलकर होना जरूरी है, लेकिन गेट्स केवल 2.5 मीटर खुले। ये कैसे? जरूरी है कि नीचे के गुजरात को भी बचाने के लिए भरूच अंकलेश्वर शहरों को, भरूच बड़ौदा और नर्मदा जिले के गांवों को जरूरी है कि अभी ही जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो होने दीजिए। उसके लिए गेट कम से कम 5 मीटर तक खोलना जरूरी है, पर ये जब नहीं कर रहे हैं तब संवेदना नहीं है क्या कि पिछले साल के जैसे ही गांव डूब जाएंगे और बर्बादी हो जाएगी। जिन घरों ने अपने कैसे वैसे ताड़पत्री लगाकर या ईंटें रच के अपना घर संवारा है, जो शासकीय भवनों में रहे, जो आज भी टीन शेड में है, उनका क्या होगा? अब इसके लिए नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हुए ये बहुत ही गंभीर बात है कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के जो कार्यकारी अभियंता है, कार्यकारी सदस्य है अशोक ठाकुर जी, वो पिछले बार भी इसी दिन हिंदी भाषा सम्मेलन के लिए पूना में गए थे। अब हिंदी भाषा सम्मेलन एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखने वाले अधिकारी के लिए इतना महत्व का है। पिछली बार उन्होंने सिविल मेंबर के साथियों को भी वहां लिए थे। अभी खबर आई है कि वो दिल्ली गए हैं उसी हिंदी भाषा सम्मेलन में। तो कौन है जिम्मेदार? देवजानी पात्रा जी भी सदस्य है पुनर्वास और पर्यावरण की, और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड और फ्लड सेल्स जो है, जिनको रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का भी कार्य करना है, तो वो कहाँ हो रहा है ये हमें पता नहीं है। आज भी जरूरी है कि इन्होंने कम से कम 135 मीटर तक बांध का जल स्तर नीचे रखना तय करना है और उसके लिए जल नियमन करना है। आज कसरावत के ही नहीं, एक एक गांव के लोग ऐसे डूब के कगार पर यानी मौत के कगार पर बैठे हैं, ढकेले गए हैं। मवेशियां, जिंदा इंसान पिछले साल भी मर गए थे, घर ध्वस्त हुए थे, सामान ध्वस्त हुआ था। क्या इस बार फिर से वो होना है? खेती बिना भू अर्जन की डूबी थी, क्या फिर से वो होना है? हमारे विधायक ने आकर बताया कि उनको भी कोई सरकार से जवाब नहीं मिला है। गजेंद्र पटेल जी ने मुख्यमंत्री जी को पूरा ज्ञापन दिया था, बड़वानी जिले के जो जो काम बाकी है वो बताया था, उनको भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो फिर कैसे सुलझाएंगे ये अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ न्याय की तरफ निर्णय लेकर ये सभी समस्याएं? ये हमारा सवाल है। इसलिए हमारी महिलाएं, हमारे भाई आज भी डटे हुए हैं। पिछोड़ी के हैं, खेड़ा के हैं, कसरावत के हैं, एकलवारा के हैं, कौन नहीं है। यहाँ हर गांव के प्रतिनिधि धनोरा से लेकर जांगरवा से लेकर सीधे सीधे बिल्कुल निमोला और धर्मपुरी तक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं।